हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राय डिफेंस एकेडमी। मैं सीएम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अब मुश्किल से 30-32 दिन हमारे एग्जाम में बचे हुए हैं, तो हम उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। 30-32 दिन में हम करीब 80 क्वेश्चन, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलता, 80 क्वेश्चन हम आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ और 80 में से लगभग 70 से 75 क्वेश्चन हमारे ये सही हो। ठीक है, हमें यही चाहिए। और जो बोलते हैं 120 में से 120, 120 में से 100, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। हमें नॉर्मली 80 या मैक्सिमम 80 से 90 क्वेश्चन चाहिए, और जिसमें से 75 से 85 हमारा सही हो जाए। क्योंकि 90 में से 90 कोई भी सही नहीं कर सकता, चाहे हम हो चाहे कोई भी टीचर, कोई भी। इनफैक्ट कोई टीचर भी लिमिटेड टाइम में बोलिए कि 100 में से 100 क्वेश्चन सही कर दे, नहीं कर पाएगा। और आप भी वो ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने में आपका टाइम लॉस होगा। अब माइनस मार्किंग भी आप जानते हैं, और ऐसा करने पे आपका जो एक चांस एसएसबी देने का आपको मिलने वाला है एग्जाम क्रैक करने के बाद, वो आपका मिस हो जाएगा। क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपका एग्जाम रिटन तो कभी क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग आज देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ बहुत बहुत प्यारे से क्वेश्चन, जिनमें से कुछ आपको प्रीवियस ईयर की, आप बुक उठाएंगे तो आपको कुछ प्रीवियस ईयर में भी मिल जाएंगे, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच टर्म ऑफ सीरीज क्या है आपकी? 1/4 कामा माइनस ऑफ 1/2 कामा 1 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। ओके, इस सीरीज का कौन सा टर्म 188 होगा? Tn इक्वल टू 128, यह हमको निकालना है। इस सीरीज का कौन सा टर्म 128 होगा, यही हमें निकालना है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 9th, बी 10th, सी 11th एंड डी 12th। कौन से टर्म का ये क्वेश्चन? आपको एक सीरीज दी हुई है 1/4 माइनस 1/2 1 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट टर्म, और ये पूछ रहा है इस टर्म का कौन सा, सीरीज का कौन सा टर्म 128 होगा। और आपके ऑप्शन ये रहे। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, सॉल्व करके बता दीजिए क्या आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं सीरीज का पहला टर्म 1/4, और ये एपी में तो है नहीं, जीपी में है। कैसे पता चला? मल्टीप्लाई होता जा रहा है 2 का। अब हमें आर निकालना है। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1/2 अपन 1/4। क्लियर? ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। क्लियर? अभी क्या बचा? हमें पता है कि जीपी का nवां पद क्या होता है? a इंटू आर टू पावर n माइनस ऑफ 1। क्लियर? nवां पद क्या है? nth टर्म क्या है? 128 हमें पता है। a क्या है? हमें पता है 1/4 है। r क्या है? हमें पता है। सॉरी, ये माइनस 128 है। क्लियर? ठीक है, तभी तो मैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये यहाँ पे क्या है? n माइनस ऑफ 1। अब देखिए ये 4 इधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यहाँ भी ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा? ये जी बिल्कुल सही है, माइनस ऑफ 2 टू पावर n माइनस ऑफ 1। यही होगा, इसका मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर लेंगे। हमें तो यही लग रहा है कि -512 ही होगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? -2 टू पावर n माइनस ऑफ 1 इक्वल टू, ये क्या है? 2 टू पावर 9 माइनस ऑफ 2 टू पावर 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। -2 तो ये भी n माइनस 1 और 9 इक्वल होना चाहिए। n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी 10th टर्म। ये हमारी एक जीपी थी, जिस जीपी का एक सीरीज हमें पता था, दिया गया था 1/4 माइनस ऑफ 1/2 1 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट।
और उसमें क्या पूछा था, इस सीरीज का कौन सा टर्म -128 होगा। आपके ऑप्शन थे 9, 10, 11 और 12। हमने पहले ए हमें दिया था, आर निकाल लिया। आर कैसे निकलेगा, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म लेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म कर देंगे, फिर कर दिया हमने, आर निकल आया हमारा। फिर जीपी का nवां पद हमें पता है, nth टर्म हमें पता है, टी एन होता है a इंटू आर टू पावर n-1। बस रखा, सॉल्व किया, आंसर। क्लियर, क्लियर है सबको। चलिए आगे चलते हैं। एक और जीपी दी हुई है, सीरीज क्या है, √3 प्लस ऑफ 1/√3 प्लस ऑफ 1/3√3 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। इसका सम पूछा है, देन y इक्वल टू क्या होगा, इफ y इक्वल टू √3 प्लस 1/√3 प्लस 3/√3 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट है, तो हमें इसका टोटल पूरा सम बताना है। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा कि किसी जीपी में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ये जीपी है कि नहीं कैसे पता करेंगे, आइए पहले जीपी देख लेते हैं है कि नहीं। सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म कर दे, पहले क्या आया 1/3 आया, फिर ये टर्म डिवाइड बाई ये टर्म कर दें, 3√3 अपान में 1/√3 1/3, दोनों जगह से 1/3 आ रहा है। इसका मतलब ये जीपी में तो है, ये कंफर्म है, इतना तो कंफर्म है कि ये जीपी में है। क्लियर, अब जीपी में है तो जीपी के इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है हमें पता है, एस इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होता है, ए अपान में 1 माइनस ऑफ आर। क्लियर, ए अपान में 1 माइनस ऑफ आर, जहाँ आर 1 से छोटा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर पुट करें, ए इक्वल टू क्या है, √3, 1 की जगह पे 1, आर क्या आया था 1/3, हमने अभी सॉल्व किया, क्या हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 3 माइनस 1/3, √3 अपान में 2/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3√3/2। बोलो कंफर्म, सबको क्लियर, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, ये कैसे आया। देखिए ये पूरी की पूरी सीरीज दी हुई थी अप टू इनफाइनाइट टर्म तक। ठीक है, फिर क्या था, हमें पूरी के पूरे इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना था। फिर इनफाइनाइट टर्म का, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म का सम होता है ए अपान में 1 माइनस ऑफ आर। क्लियर, ए हमें यहाँ से पता चला, आर कैसे पता चला, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, मिल गया, पुट किया, सॉल्व किया, कुछ था नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इनफाइनाइट सम पे है, दिया है इन ए जीपी, इन जीपी, जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एस इनफाइनाइट, एस इनफाइनाइट इक्वल टू क्या दिया है 6 एंड S2 इक्वल टू 9/2 जी। देन फाइंड फर्स्ट टर्म, देन फाइंड फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दिया, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी जीपी में पूरे अनंत पदों का योग, इनफाइनाइट टर्म्स का सम 6 है। क्लियर, फिर फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का सम, पहले और दूसरे पद का जो योग है वो 9/2 है। तो हमें क्या निकालना है, पहला टर्म निकालना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले इसे यूज कर लें,
6 इक्वल टू ए अपॉन में 1 माइनस ऑफ आर। क्लियर? ये क्लियर है? इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है? ए अपॉन में 1 माइनस आर। और यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म का सम दिया है 6 दिया है, तो कर दिए। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1 माइनस ऑफ आर। क्लियर? अब यस टू वाला टर्म ए होगा, बिल्कुल होगा। तो दूसरा टर्म क्या होगा? ए आर होगा। और यही होता है यस टू, और यस टू कितना दिया है? 9/2। क्लियर? ए कॉमन कर ले यहाँ से, 1 प्लस ऑफ आर इक्वल टू 9/2। यहाँ से ए की वैल्यू इसमें पुट कर दें। कैसे करेंगे? 6 1 माइनस ऑफ आर 1 प्लस ऑफ आर इक्वल टू 9/2। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। ये 2 इस साइड जाएगा, डिवाइड करेगा। ठीक है? देन इसको इस साइड ले जाए, इसको इस साइड ले आए। आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4। 4 माइनस 3/4 1/4। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1/2। क्लियर? अब क्या होगा? प्लस माइनस 1/2। हमें ए की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। आइए पुट कर दें। ए इक्वल टू एक बार प्लस 1/2 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? 6 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू 3। फिर माइनस 1/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 ब्रैकेट में 1 प्लस ऑफ 1/2 3/2। ए इक्वल टू हो जाएगा 9/2। क्लियर? ए की कितनी वैल्यू? 2 वैल्यूज मिली। क्या क्या? ए इक्वल टू 3 और ए इक्वल टू 9/2। कैसे आया वो देखते हैं। फिर से रिपीट कर दें। किसी भी जीपी की, किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमें गुणोत्तर श्रेणी की एक इनफाइनाइट सम दिया हुआ था जो कि 6 था, और वो इसने ये भी कहा पहला और दूसरा टर्म उन दोनों का सम क्या होगा? 9/2 होगा। तो हमें क्या निकालना है? पहला टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसका यूज किया। इसका फार्मूला हमें पता था, ए अपन 1 माइनस आर इक्वल टू दिया था कितना? 6 दिया था, हमने 6 कर दिया। यहाँ से ए की वैल्यू निकाली। फिर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, किसी जीपी का पहला टर्म क्या होगा? ए ही होगा, और दूसरा टर्म क्या होगा? ए इंटू आर ही होगा। कन्फर्म सी बात है। हमने ये कर दिया। फिर यहाँ से ए की वैल्यू ले जाके इसमें पुट की, सॉल्व किया दोनों इक्वेशन, और आंसर हमें मिल गया। ये रहा इसका। आगे होगा, सबको समझ में। चलते हैं आगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें? बिल्कुल चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन T59 इक्वल टू 449 and T449 is equal to 59. Clear? Then which term is equal to 0? आपके ऑप्शन जो है ए 501, बी 502, सी 508 एंड डी 509। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, एक एपी दी हुई है जिसका 59वां टर्म, 59वां टर्म क्या है? 449 है, और 449वां टर्म 449वां टर्म क्या है? 59 है। तो ये पूछ रहा है कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा। इतना क्लियर है? अब हमें एक बात पता है कि 59वां टर्म क्या होगा। मान लेते हैं इसका पहला टर्म ए है और डिफरेंस क्या है दो टर्म का? डी है।
क्लियर, ये हमने मान लिया। तो 59वां टर्म क्या हो जाएगा, T59 A प्लस ऑफ 58D इज इक्वल टू कितना दिया है 449 ये दिया है, और T449 क्या हो जाएगा A प्लस ऑफ 448 इंटू D इक्वल टू क्या हो जाएगा 59 दिया हुआ है, ये दिया है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके A की वैल्यू क्या हो जाएगी 507 एंड D की वैल्यू -1। ये आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है वो भी बता दें। पहला टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर दें, A तो 0 हो गया, यहाँ से D की वैल्यू मिल जाएगी, फिर D की वैल्यू ले जाके किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, हो जाएगी, हमें मिल जाएगी A की वैल्यू। अब हमें A भी मिल गया और D भी मिल गया, हमें करना क्या है, देखना है कौन सा टर्म 0 होगा। हमने मान लिया कि nवां टर्म 0 है, nth टर्म इज इक्वल टू 0। nth टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा Tn इज इक्वल टू A प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1 इंटू D। क्लियर, अब Tn ये 0 है, हमें पता है, 0 रख दें। A की वैल्यू 507 प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1 -1 इक्वल टू 0। ये -1 मल्टीप्लाई करेगा, हो जाएगा 507 माइनस ऑफ n प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। 508 माइनस n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 508। कितने लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया, देखिए आइए फिर से रिपीट कर देते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। एक हमें एपी दी गई थी, क्या था उसका 59 टर्म, 59वां टर्म क्या था 449 था, और उसका 449वां टर्म 449 टर्म क्या था 59 था। तो हमसे वो पूछा कौन सा टर्म 0 होगा, तो 0 हम टर्म निकाल लेंगे कौन सा 0 होगा, लेकिन उसके लिए हमें दो चीज़ की जरूरत होगी, एक तो A पहला टर्म और दूसरा डिफरेंस D। तो हमने ये दोनों निकालने के लिए हमने ये दोनों इक्वेशन बना लिया, ये जो दो हमें टर्म दिए गए थे उससे हमने दो इक्वेशन बनाया, इससे हमने A की वैल्यू और D की वैल्यू निकाल ली। क्लियर, फिर A और D जब हमें मिल गया तो हम तो कोई भी टर्म निकाल लें, तो हमने nवां टर्म मान लिया कि nवां टर्म 0 है और उसको 0 को सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल ली। सबको क्लियर, कोई ऐसा जिसे अभी भी ना क्लियर हुआ हो बता दीजिए आप लोग, कोई ऐसा भी है जिसको अभी भी ना क्लियर हुआ हो, ऐसा कोई है? चलिए चलते हैं आगे, आगे भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एपी से है, दिया गया है एक एपी में एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है जिसका एमवा टर्म क्या है, एक एपी दी गई है जिसका टी एम इक्वल टू है 1/n और टी एन है 1/m। क्लियर, एक एपी का एमवा पद 1/n है और एनवा पद 1/m है, तो हमें निकालना क्या है टी एम एन, हमें एम एनवा पद निकालना है, m इंटू एनवा पद निकालना है। इसके आपके ऑप्शन जो है, ऑप्शन है n/mn, b है n/m, c n/m एंड d है 1। फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं एक बार। एक एपी दी गई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी गई है, ठीक है, उसका एमवा पद, एमथ टर्म क्या है 1/n है, एमवा पद 1/n है, ठीक है, और उसका एनवा पद nth टर्म क्या है 1/m है। तो हमें निकालना क्या है m एनवा पद, m इंटू एनवा पद बोले तो टी एम एन निकालना है हमें, ठीक है, और आपके ऑप्शन है 1/m, n/m, m/n एंड 1। क्लियर, आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या चाहिए होगा ए और डी, हमें दो चीज की जरूरत होगी, या एक ए और एक डी।
ये दोनों मिल जाए तो हम इसका कोई भी टर्म निकालेंगे। तो ये सबसे पहले इन दोनों की तलाश करते हैं हम लोग, इन दोनों कहाँ से मिलेंगे। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और वेरिएबल कितने हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आसानी से हम निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। टी एम क्या हो जाएगा, ए प्लस ऑफ एम माइनस वन इंटू डी, ये दिया कितना है 1/n। क्लियर। टी एम क्या होगा, ए प्लस ऑफ एम माइनस वन इंटू डी, और ये कितना है 1/n है। इसी प्रकार टी एन क्या हो जाएगा, टी एन हो जाएगा ए प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/m। क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सर सॉल्व करेंगे कैसे, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें, क्या हो जाएगा, ए से कैंसिल, m माइनस वन इंटू डी माइनस ऑफ n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। क्लियर। क्या हो जाएगा, एम डी माइनस ऑफ डी माइनस ऑफ एन डी प्लस ऑफ डी इक्वल टू m माइनस ऑफ n अपॉन में mn। क्लियर। ए डी से डी कैंसिल, क्या बचा, डी कॉमन कर लेगा यहाँ से, तो डी कॉमन करेंगे तो m माइनस ऑफ n इक्वल टू m माइनस ऑफ n अपॉन में mn, m माइनस m कैंसिल, बचा क्या, d इक्वल टू 1/mn। d इक्वल टू हमारे पास है 1/mn। क्लियर। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, हमें दो चीज की तलाश थी, एक तो a, एक और d। d मिल गया, बचा क्या, a को निकालने के लिए हम इसकी वैल्यू किसी में भी पुट कर दें। इसकी वैल्यू जैसे ही हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप पुट करिए a प्लस ऑफ m माइनस वन इंटू डी, डी की जगह पे 1/mn इक्वल टू n। तो जब आप ये पुट करेंगे तो a की जगह भी m 1/mn ही आएगा। आप ये पुट करके देख लेंगे, ठीक है, हमने एक दिखा दिया, आप एक देख लेंगे। फिर इतना करने के बाद हमें जिन दो वेरिएबल्स की तलाश थी वो हमें दोनों मिल गए, एज और डी, डी इक्वल टू 1/mn और ए इक्वल टू 1/mn। इन्हीं दो की हमें तलाश थी। अब हमें चाहिए क्या, 1/m एंटर, देन क्या हो जाएगा t इसके एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a प्लस ऑफ m n माइनस ऑफ 1 इंटू डी। आइए देखते हैं कैसे, ये होगा a प्लस ऑफ mn माइनस ऑफ 1 इंटू डी। क्लियर। a की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू हमें पता है, पुट करें एज वेल ले जाए। a की वैल्यू 1/mn प्लस ऑफ mn माइनस 1, डी की वैल्यू 1/mn। क्लियर। mn को अंदर भेजें, क्या हो जाएगा, आइए देखें, mn प्लस ऑफ mn बाई mn माइनस ऑफ 1/mn माइनस ऑफ 1/mn माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस mn प्लस mn माइनस mn कैंसिल, बचा क्या, mn अपॉन mn अपॉन में mn इक्वल टू 1। हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में, ये भी बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था जिसे हमने सॉल्व कर लिया और अपना एक नंबर या एक क्वेश्चन कहें अपना एग्जाम में पक्का कर लिया। आइए देखते हैं ये क्या था, फिर से रिपीट कर दे एक बार। टी एम और टी एन दिया था, हमने दोनों को सॉल्व किया, ए और डी की वैल्यू निकाली, ए और डी की वैल्यू निकाल के हमने इसमें पुट कर दिया। अब इससे हमें एक बात तो पता चली, अगर सर हमें कोई भी क्वेश्चन मिले, एपी या जीपी कोई भी मिले, उसमें अगर दो टर्म दी गई हो और तीसरा कोई टर्म पूछ रहा हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सर सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि अगर एपी है तो ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर जीपी है तो ए और आर की वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही आप समझ चुके हैं। और हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो लगभग 9/6 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ a to power 1 by x, okay, b to power 1 by y is equal to c to power 1 by z, a to power 1 by x is equal to b to power 1 by y is equal to c to power 1 by z, and a b c are in gp clear, and a b c are in gp, then x y z will be in, then x y z will be in, आपके ऑप्शन है ए पी बी है, जी पी सी है, एच पी एंड डी है, नन ऑफ दीज। चलिए फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दें, यदि हमें एक इक्वेशन दिया है a टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू b टू पावर 1 बाई वाई एंड इज इक्वल टू c टू पावर 1 बाई जेड, और दिया है ए बी सी जी पी में है, फिर पूछा है हमसे एक्स वाई जेड कौन से प्रोग्रेशन में होंगे या उनमें कोई कनेक्शन नहीं होगा। आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये क्या है, ए बी सी जी पी में होंगे, इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा, कुछ मिला कुछ नहीं मिला सर, बट एक इक्वेशन हमें मिल गया कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी तो होगा, इतना तो कन्फर्म। फिर यहाँ से हम कुछ देखेगा, अगर ए टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यहीं पे के मान लें, मान सकते तीनों एक दूसरे के बराबर है तो के मान लें, क्या दिक्कत है, हम के मान रहे हैं, आप आर मान लीजिए, एस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू के टू पावर एक्स, इसी प्रकार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टू पावर वाई, सी इक्वल टू के टू पावर जेड, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से रिपीट कर दो, ए इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, उधर के था, दोनों साइड पावर में एक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई एक्स कैंसिल, ए टू पावर 1 बचेगा और के टू पावर एक्स हो जाएगा, इसी प्रकार के टू पावर वाई के टू पावर जेड हो जाएगा। क्लियर सर, ये तो मिल गया, अब इसका यूज क्या करें सर, इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, एक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला है, ये इक्वेशन प्लस ये इक्वेशन, इन सबसे वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर दें, क्या कर दें, आइए देखते हैं, बी की जगह के टू पावर वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टू पावर एक्स के टू पावर वाई, सॉरी ये है ना, एक की जगह के टू पावर एक्स, ऐसा ही तो है, इंटू के टू पावर जेड, सही है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, के टू पावर 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे एडिशन होगा, के सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए, 2i इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ जेड, अब 2i इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई जेड किस में है, जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, यदि 2i इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड है तो ये किस में होगा, ए पी जी पी एस पी किस में होगा बताइए, तब तक हम इसे इरेज कर देते हैं, कुछ रिपीट तो करना नहीं है इसमें, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, ये होगा एपी में, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत प्यारा सा बहुत अच्छा सा कंसेप्ट दिख रहा है, बता देते हैं आपको, इफ क्या है, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट एम लिख सकते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर, इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर क्या है, 5 है, ठीक, एंड जियोमेट्रिक मीन जीएम क्या है, 4 है, तो हमसे पूछा है कि देन हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, एच एम, ये क्या होगा, और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 5/4, बी 16/5,
डी 25/16, सॉरी सी है ना, सी 25/16 एंड डी है 25/4। चलिए, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है ये, आप लोग देख लेंगे। किसी दोस्त कोई दो संख्या, मान लीजिए ए बी है, कोई भी हो, कोई भी ए बी हो, ठीक है। इसका क्या है, अरिथमेटिक मीन 5 है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है 4 है, और हमसे पूछा हार्मोनिक मीन क्या होगा, एच एम क्या होगा। ए यदि ए एम 5, जी एम 4, देन एच एम क्या होगा, आइए देखते हैं। हमें पता है फार्मूला, अगर आपको पता नहीं था वो भी नोट कर लेंगे, जी एम का स्क्वायर अपॉन ए एम। क्लियर, जी एम क्या दिया है 4, 4 × 4 अपॉन में ए एम क्या दिया है 5, 16/5, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, अगर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपको पता ना हो तो आप लोग नोट कर लेंगे, वैसे दिमाग में तो छप ही गया होगा अब तक। चलिए इरेज कर दे, बताइए जल्दी, इरेज कर दे, आगे बढ़े। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। कंसेप्ट क्या है, एच एम इक्वल टू जी एम का स्क्वायर अपॉन में ए एम। इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एच इक्वल टू जी स्क्वायर अपॉन ए एम, एम एम आप लोग बाद में जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन, एच एम थोड़ा सा सॉल्व करने में, हार्मोनिक मीन आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हम एच पी सबको समझ में नहीं आती आसानी से, लेकिन उसके लिए भी एक, आइए एक अच्छा सा कंसेप्ट आपको देते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1/, में इफ 1/4, 1/, में x, 1/10, किसमें आर इन एच पी, देन फाइंड x। क्लियर, फाइंड क्या है x, आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 एंड 8। क्लियर, एक क्वेश्चन है कि यदि 1/4, 1/x और 1/10 HP में है तो x की वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं, एक कंसेप्ट क्या है, अगर ये तीनों HP में होंगे, ठीक है, तो इनका इन्वर्ट, इनका मतलब व्युत्क्रम, रिवर्स क्या हो जाएगा, जैसे 4 हो गया, x हो गया और ये 10 हो गया, ये किस में होंगे, AP में होंगे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। कोई भी संख्या जैसे 1/x, 1/y और 1/z अगर HP में है तो x, y, z AP में होंगे, ठीक। अगर जैसे एक और एग्जाम्पल, अगर मान लें 1/x, 1/y, 1/z AP में है, ठीक है, तो x, y, z HP में होगा, मतलब इसका हम उल्टा करेंगे, ये दोनों उलट जाएंगे। क्लियर, क्लियर हो गया होगा। चलिए बिल्कुल, मैसेज कर दीजिए, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। क्लियर है आप लोगों को ये, चलते हैं आगे। बिल्कुल, अब ये 4x और 10 HP में है, AP में है, सॉरी AP में है, तो क्या हो जाएगा 2x = 4 + 10, x = 7, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा आसान था, बस कंसेप्ट समझ में आ जाए, कंसेप्ट समझाने के लिए हमने ये किया। ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि यदि कोई संख्या ABC AP में हो तो 1/a, 1/b और 1/c HP में होंगे। बस यही कंसेप्ट था और कुछ इसमें था नहीं। चलिए बस इसी के साथ आज आपसे विदा लेना चाहेंगे, मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। चलिए, आज आपका कुछ होमवर्क तो हमने कोई क्वेश्चन दिया नहीं, फिलहाल आप ये जितने क्वेश्चन हमने कराए आप उनको रिपीट कर लेंगे, ठीक है, 2-3 बार, जितना बार आप कर सके, आपको कोई टाइम हो, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, करेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने, इसलिए आप लोग देख लेंगे, जैसा टाइम मिले
इक्वली टाइम सबको देंगे। हालांकि मैथ को थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि मैथ का एक सेपरेट पेपर है और मैथ में आप अगर पास हुए तभी आपकी दूसरी कॉपी चेक होगी, ये तो कन्फर्म है। तो चलिए मैथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, बाकी सब पे भी फोकस करते रहिए। जल्दी हम आपको एक स्ट्रेटजी लेके आएंगे कि 30 दिन के अंदर कैसे हम अपनी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, उसको एक बूस्टअप कैसे करें। उसमें आपको हम आपकी सारी स्ट्रेटजी को, जितनी हमने अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, कुछ और सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनसे हमने पूछा है, कुछ टीचर से हमारी बात हुई, सबसे पूछा है हमने, सबकी जो स्ट्रेटजी उसको कंबाइन करेंगे, सबका एक मिक्सचर बनाएंगे और मिक्सचर आपको देंगे, आप उसके हिसाब से अपना काम कर लेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और हमारी जो है एकमात्र विश है, एकमात्र लक्ष्य है आपका सिलेक्शन, वो फुलफिल हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय।